प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में मैं आपकी बहन विशेष प्रीति कुजूर आप सबों का मेरे इस YouTube चैनल में, फेसबुक चैनल में, मसीह मंथन के चैनल में बहुत बहुत आप सबों का स्वागत करती हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि पिछले दिनों में हमने कैसे परमेश्वर की आशीषों के लिए धन्यवाद दिया, कैसे हम आत्मिक उन्नति कर पा रहे हैं, कैसे हम एक मिनिस्ट्री के रूप में, हम झुंड के रूप में हम कार्य कर रहे हैं और इन तमाम बातों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिए। कुछ दिनों में हम न्यू ईयर को हम लोग प्रवेश कर जाएंगे, नए वर्ष में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर ने जब आपको चुना है, परमेश्वर ने जब जीवितों के मध्य में रखा है, तो परमेश्वर का आपको जीवित रखने का उद्देश्य क्या है। 2025 में जब हम प्रवेश कर रहे हैं तो न्यू ईयर के लिए परमेश्वर का आपके जीवन में संदेश क्या है, क्यों परमेश्वर ने हमको जीवित रखा है इन दिनों में। तो मेरे प्रियो, आज हम लोग इन विषयों पर देखेंगे, चर्चा करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे कि नए वर्ष में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमको जीवित रखने का परमेश्वर का उद्देश्य क्या है। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर चूँकि हमसे प्रेम करता है और चूँकि परमेश्वर जिनसे प्रेम करता है उन सब के लिए आज ज़रूरी है कि हम अपनी आत्मिक उन्नति कैसे करें। मेरे प्रियो, जब हम संसार में रहते हैं, आप यदि सांसारिक दृष्टि से अपने जीवन को देखें तो यदि आप अपडेट नहीं होंगे, समय के अनुसार अपडेट नहीं होंगे, तो आप संसार से में बहुत पीछे हो जाएंगे। और पीछे होने के साथ साथ लोग आपको किसी भी जगह पर आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं, किसी भी जगह पर आपका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे प्रियो, हमको नॉर्मल जीवन जब हम जीते हैं इसमें भी हमको अपडेट होना पड़ता है। तो वैसे ही आत्मिक जीवन में भी हम अपडेट हो, ताकि हमको कोई ठग विद्या का हमको शिकार ना कर ले, आहेर ना कर ले, हमको गलत संदेश से हमारे ब्रेन को वाश ना कर दे, हमारा माइंड को वाश ना कर दे। तो मेरे प्रियो, हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली जो परमेश्वर जो है हमसे चाहता है, या हमको किस प्रकार से 2025 में हम जब प्रवेश कर रहे हैं तो अपने आत्मिक जीवन को रखें। परमेश्वर के सामने जब हमको प्रार्थना करना है, पर परमेश्वर के वचन को हमको मनन करना है, और ये दोनों चीज़ें हमारे जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। मेरे प्रियो, मैंने एक शॉर्ट भी बनाया था जिसमें मैंने ये बातों की चर्चा किया था कि परमेश्वर से प्रार्थना करना और परमेश्वर के वचन पर मनन करना, ये दोनों एक रेल की पटरी के समान है, जो हमारे प्राणों की ट्रेन को उस पर सही मार्ग पर रखती है, जो पवित्रता की ओर और हमको अनंत जीवन की ओर ले जाती। तो आइए, हम जब वर्ष के प्रारंभ करने जा रहे हैं तो हम लोग आज सीखेंगे कि हम लोग को क्या जरूरी है अपने जीवन में। तो सबसे पहली बात तो है कि हमको प्रार्थना और बाइबल को मनन के लिए अपनी उत्साह बढ़ाना है, अपने जोश को बढ़ाना है, अपने हिम्मत को बढ़ाना है, हमको हियाव करना, हमको दृढ़ होना है, मजबूत होना, हमको हर समय अपडेट होना है कि हम किसी भी प्रकार से हम गलत शिक्षाओं में ना चले जाए। आज हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्रिसमस कि कैसे लोग नाच गान रहे हैं, कैसे बालक यीशु का स्वागत किए हैं, जबकि आज के समय हमको किसका स्वागत करना है, न्याय के दिन का स्वागत करना है, अपने आप को तैयार करना। कितने सारे 90% लोग जो है क्रिसमस को हल्के में लिए और प्रभु यीशु मसीह के आने की, जन्म के समय की तो बात किए, लेकिन प्रियो अपने आप को वे तैयार नहीं कर पाए। तो हमको अपडेट होना है, अपडेट होना है कि हम किसी भी प्रकार से जो 2024 में जो हमारा घिसा पिटा जीवन था, पुराना जीवन था, उससे हम आगे बढ़ सके और अपने आत्मिक जीवन पर फिर से हम विचार कर सके। तो इसके लिए हम आज सीखने का प्रयास करेंगे। नव वर्ष में, नए वर्ष में, अर्थात न्यू ईयर में हमको परमेश्वर का वचन हमको क्या सिखा रहा है। आइए हम लोग इसको देखें। तो भजन संहिता हम लोग उसका 119 का 17 से लेकर के 24 पद तक हम लोग पढ़ेंगे। इसमें वचन हमको क्या सिखाता है, देखिए। भजन संहिता 119 का 17 से 24 तक, जिसको मैंने न्यू ईयर के लिए मैसेज तैयार किया है। क्या कहता है, अपने दास का उपकार की कर कि मैं जीवित रहूं, अपने दास
का उपकार कर कि मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं। मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। देखिए क्या कह रहा है 18 पद में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। तो मेरे प्रियो, यहाँ पर हमको सबसे पहली बात जो सीखने को मिल रहा है, यहाँ पर क्या कहता है वचन, इसको मैं पूरा पढ़ ही देती हूँ। मैं तो पृथ्वी पर परदेशी हूँ, अपनी आज्ञाओं को मुझसे छिपाए न रख। मेरा मन तेरे नियमों की अभिलाषा के कारण हर समय खेदित रहता है। तूने अभिमानियों को जो शापित है घुड़का है, वे तेरी आज्ञाओं से भटके हुए हैं। मेरी नामधराई और अपमान दूर कर, क्योंकि मैं तेरी चितौनियों को पकड़े हूँ। हाकिम भी बैठे हुए आपस में मेरे विरुद्ध बातें करते थे, परंतु तेरा दास तेरी विधियों पर ध्यान करता रहा। तेरी चितौनियाँ मेरा सुख मूल और मेरे मंत्री है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भजनकार जो क्या कह रहा है, यहाँ पर हमको प्रार्थना भी हमको देखने सीखने को मिलता है, और साथ साथ बाइबिल के वचन को हमको मनन करने की भी बातें हमको यहाँ पर सीखने को मिलता है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में और अपनी कलीसियाई जीवन में किसी भी रीति से हमारी आत्मिक उन्नति इस वर्ष हो। व्यक्तिगत जीवन की भी आत्मिक उन्नति हो और कलीसियाई जीवन की भी हमारी आत्मिक उन्नति है। तो यहाँ सबसे पहली बात जो यहाँ पर हमको वचन बता रहा है, परमेश्वर के वचन में अद्भुत बातें हैं। परमेश्वर के वचन में अद्भुत बातें हैं। यहाँ पर हम देखते हैं क्या लिखता है 18 पद में, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। सचमुच में प्रियो, परमेश्वर का जो वचन है ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि क्या लिखता है, तेरी व्यवस्था। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था शब्द जिसका तोराह कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है? निर्देश करना या शिक्षा देना। हमारे लिए जो है जी ये शिक्षा की बातें बहुत ही अद्भुत है। और वास्तव में जब हम लोग इसको देखेंगे, वास्तव में हम लोग इसकी गहराई के को अध्ययन करेंगे, तो ये हमारे जीवन को आत्मिक उन्नति की ओर और परमेश्वर के निकट हमको संबंध बनाता है और मजबूत करता है। तो परमेश्वर का वचन सचमुच में अद्भुत है, और उसकी व्यवस्था अर्थात तोरा अर्थात जो हमको निर्देश देता है, उसकी शिक्षा जो है हमारे लिए बहुत अनमोल है, जो हमको आत्मिक उन्नति की ओर लेकर के जाता है। और साथ ही साथ हमको कैसे प्रेम में और पवित्रता में और सेवकाई के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है। तो मेरे प्रियो, हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, देखिए 2 कुरिन्थी 3 अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। तो जब हम उसकी गहराई को समझते हैं, जब हम उसकी प्रेम को समझते हैं, मेरे प्रियो, आइए इस नए वर्ष में हम उसके प्रेम को समझे, मनन करने के द्वारा, प्रार्थना करने के द्वारा, कि हम जो है अंश अंश करके बदलते चले जाएं। इसलिए परमेश्वर के वचन को हमको पढ़ना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के वचन को जानना बहुत जरूरी है, और उस पर मनन करना हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दूसरी बात हमको क्या बताता है, देखिए हमको वचन क्या बताता है। सबसे पहली बात तो, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। इसी में हमको पहला पॉइंट जो हमने देखा कि हमको प्रार्थना करना, उसकी अलौकिक, उसकी व्यवस्था कितनी गंभीर है। दूसरी बात हम देखते हैं कि परमेश्वर की अलौकिक सहायता के बिना कोई भी इन अद्भुत बातों को जो वास्तव में वचन कहता है नहीं देख सकता है, या जैसा वचन हमको दिखाता है, जैसा वचन हमको सिखाता है, यदि परमेश्वर की अलौकिक सहायता हमको नहीं मिलेगी तो हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते मेरे प्रियो। इसीलिए हमको वचन यहाँ पर क्या कह रहा है, मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। अद्भुत बातें, यदि परमेश्वर हमारी आंखें ना खोले तो हम उसके वचन की अद्भुत बातों को नहीं देख पाएंगे, नहीं सीख पाएंगे। हम स्वाभाविक रूप से आत्मिक सुंदरता को देखने के योग्य नहीं है। हम कहते हैं ना, आज हमारी सुंदरता कहाँ है, कैसे हम नापेंगे कि हमारी सुंदरता है। 2 कुरिन्थी 3 अध्याय 18 पद इसका आंसर है कि हमारे उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं। और यही हमारी खूबसूरती है,
यही हमारी खूबसूरती है कि अंश अंश करके आत्मिक जीवन हमारा निखरते चला जाता है। और इसमें ज़रूरी है कि परमेश्वर जब हमारी आंखें खोलता है तो हम उसकी अद्भुत बातों को देख सकते हैं, और यदि परमेश्वर आंखें ना खोले तो हम अद्भुत बातों को हम नहीं देख सकते। हम स्वाभाविक रूप से आत्मिक सुंदरता को देखने के योग्य नहीं है। जब हम परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की सहायता के बिना बाइबिल को पढ़ते हैं, हम परमेश्वर की पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम शिक्षा को लेते हैं और घटनाओं में हम जब मनन करते, तो मेरे प्रिय परमेश्वर की महिमा को हम एक जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक अंधा व्यक्ति या दृष्टिहीन व्यक्ति को जो कुछ नहीं दिखता है, देखने की कोशिश तो करता है, लेकिन वैसे ही हमारा भी जीवन हो जाएगा यदि हम पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हम वचन को पढ़ते हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर की सहायता के बिना हम इन बातों की, अद्भुत बातों को हम नहीं देख सकते, नहीं देख सकते मेरे प्रियो। तो ये हमको वचन हमको बता रहा है कि पवित्र आत्मा की सहायता के बिना हमको ना तो वचन को हम सीख पाते हैं और ना ही उसका हमको प्रकाशन मिलता है। जो कि तीसरा पॉइंट आता है, जब हम वचन को पढ़ते हैं, उसकी अद्भुत बातों की ओर हम सहायता मांगते हैं, तो हमको प्रकाशन मिलता है, प्रकाशन मिलता है मेरे प्रियो। तो हम आइए हम इस 9 वर्ष में हम इस वचन को महत्व दे कि प्रभु मेरी आंखें खोल दे कि मैं तेरी व्यवस्था की अद्भुत बातें देख सकूं। प्रभु मेरी सहायता कर कि मैं तेरी अलौकिक सहायता के साथ में मैं प्रकाशन को पा सकूं। तेरी सहायता के द्वारा मैं तेरी अद्भुत बातों को देख सकूं, क्योंकि मेरे प्रियो परमेश्वर की कृपा के बगैर उसका प्रकाशन हमको नहीं मिल सकता, हम उसके बिना असहाय हैं। हम प्रार्थना करें मेरे प्रियो, प्रार्थना करें और परमेश्वर का वचन हमको परमेश्वर के प्रति जो है एक ऐसी श्रद्धापूर्ण जीवन जीने के लिए अति आवश्यक है, जो कि हमको अनंत जीवन की ओर ले जाता है और जो पृथ्वी पर और सामर्थी तथा अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए हमारी सहायता करता। तो हमें परमेश्वर की वचन की सच्चाई को परमेश्वर की अलौकिक सहायता के बिना देख नहीं सकते। हम परमेश्वर की अलौकिक सहायता के बिना हम परमेश्वर के वचन को सीख नहीं सकते। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन जीने वाले लोग होने की आवश्यकता है, ताकि परमेश्वर वो सब करे जो उसे हमारे हृदय तथा जीवन में अपने वचन के अद्भुत कार्यों को करने के लिए आवश्यक है। हमारे लिए, जो हमारे हृदय के लिए, हमारे जीवन के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता है, वो कार्य परमेश्वर कर सके। तो इसके लिए हमको एक एक करके कौन से कदम उठाने हैं। सबसे पहली बात को हम लोग देखते हैं कि पवित्रतापूर्ण जीवन जीने के लिए बाइबिल पढ़ना अति आवश्यक है। आज हम बाइबिल नहीं पढ़ते हैं और हम सुनी सुनाई इस प्रचारक की बातें, उस प्रचारक की बातों को जब हम लोग सुनते हैं, हमको कोई ना कोई बरगला देता है, हम भटक जाते हैं, हम गलत शिक्षाओं में चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, हम जितना बाइबिल को पढ़ेंगे उतना ही हमारे अंदर का पवित्रता आएगी, प्रेम आएगा और सामर्थ्य से परिपूर्ण जीवन हम जी पाएंगे। तो बाइबल पर हमको, वचन पर हमको मनन करना बहुत ही आवश्यक, हमको पढ़ना है मेरे प्रियो। यदि आप ये सोचेंगे कि कल से मैं ये पाप नहीं करूँगी, तो आपसे निश्चय नहीं होगा। लेकिन यदि जब आप वचन को पढ़ते हैं, वचन को खाते हैं, तो हमारे अंदर के जो पापमय देह, जो स्वभाव है, वो धीरे धीरे करके निकलता चला जाता है। इसलिए हम जैसे जैसे हम वचन को ग्रहण करते हैं, हम अंश अंश करके हम आत्मिक उन्नति करते जाते हैं। देखिए, हमको यहाँ पर 11 पद में हमको क्या कहता है, मैंने, भजन संहिता 119 का 11, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। क्या कहता है? मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। तो मेरे प्रियो, हम पाप से कैसे बच सकते हैं? अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखने के द्वारा, तभी हम पाप से बच सकते हैं। और ये वचन हमको याद दिलाता है कि जो हम कर रहे हैं, यदि आप गलत कर रहे हैं, तो आपको वचन जरूर नॉक करेगा, आपको विवेक बताएगा, आपको पवित्र आत्मा अंदर, जो आपके अंदर है, वो आपको जरूर बोलेगा कि जो आप कर रहे हैं वो गलत है। आपको रोकेगा, वो जो पवित्र आत्मा के अंदर है वो आपको बचाता है और वही आपको बताता भी है।
तो मेरे प्रियो, कई बार हम ऐसे देखते हैं कि कितने लोग इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं देते हैं, जो परमेश्वर के वचन पर मनन नहीं करते हैं, जो परमेश्वर से प्रेम नहीं करते हैं, जो वचन को पढ़ते नहीं हैं, उनका जीवन आप देखिए कितना बुरा हाल हो जाता। तो मेरे प्रियो, इस वर्ष जब परमेश्वर आपको नए वर्ष दे रहा है, 2025 दे रहा है, तो प्रियो अपने आप को अपडेट कीजिए आत्मिक उन्नति के साथ में, परमेश्वर के नज़दीकी में अपने जीवन को बिताने के द्वारा, वचन को पढ़ने के द्वारा। मेरे प्रियो, जब आप प्रार्थना करते तो अपनी बात को आप परमेश्वर तक पहुंचाते हैं, लेकिन जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो परमेश्वर की बात को आप सुनते हैं। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसको मानते हैं कि नहीं। हमारे ऊपर भी, मेरे ऊपर भी लागू होता है कि मैं उसकी बात को मानती हूँ कि नहीं। और यही चीज़ होता है मनन करना। जब हम मनन करते हैं तो मेरे प्रियो, क्या आप पवित्र बनना चाहते हैं, अर्थात आप पाप में विजय होने की सामर्थ्य चाहते हैं, या एक अति भक्तिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, तो सही मार्ग पर आ जाइए, जो मार्ग परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार किया है। मेरे प्रियो, आज मैं हर एक माता पिताओं से कह रही हूँ, हर एक बुजुर्गों से कह रही हूँ, हर एक जवानों को कह रही हूँ कि दिन बुरे हैं, और जो समय और जो वर्ष परमेश्वर ने हमें दिया है, उस वर्ष में जो 2024 आपका बीत गया, जो 2025 आपका नज़दीक आ रहा है, ऐसे समय में हम किस प्रकार से परमेश्वर के नज़दीक बिताएं, किस प्रकार से अपने जीवन को परमेश्वर के नज़दीक बिताएं, हमको इस प्रकार का प्रयास करना है। मेरे प्रियो, हमें भौतिक वस्तुओं को पाने तक ही सीमित नहीं रखना है। मेरा वचन मेरा सरमन जो है मेरे प्रियो, भौतिक वस्तुओं की ओर नहीं होती है कि आप प्रभु के पास में आइए तो आपको बंगला मिलेगा, आपको गाड़ी मिलेगी, आपको वीज़ा मिलेगा, आपको नौकरी मिलेगी। ये भौतिक वस्तु, संसार की चीज़ें। मेरे सरमन ऐसे नहीं होते मेरे प्रियो। परमेश्वर हमको इस सब वस्तुओं में तो हमको इनसे ऊपर अनंत जीवन देने की प्रतिज्ञा करता है। और हमारा जो यहाँ का दुख और क्लेश है वो तो कुछ समय का है, जो उस महिमा में जब हम प्रवेश करेंगे वो कहीं अधिक है। हमको वचन बताता है, तो हमको उसकी तैयारी करना है, आत्मिक जीवन की तैयारी करना है, जो परमेश्वर हमको 2025 दे रहा है। तो हम देखें कि हम कैसे परमेश्वर के नज़दीक आ सके, अनंत जीवन तक हम पहुंच सके। हमें उन बातों पर ध्यान देना है जो हमको हमारी आत्मिक उन्नति हो और हमारी आत्मिक जीवन के लिए लाभ हो। तो हमको क्या करना है? देखिए, हमको क्या करना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ करके हमको मनन करना है। और जब आप मनन करेंगे, आप उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। परमेश्वर के वचन पर जब आप मनन करेंगे, आप उसकी चेतावनियों पर मनन करेंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा आपकी सहायता कर रहा है। पवित्र आत्मा की सहायता कर रहा है, जो प्रतिज्ञा परमेश्वर ने वाचा बांधा है, परमेश्वर ने जो अपने सेवकों के लिए प्रतिज्ञा किया है, उस पर आप मनन कीजिए। आपको परमेश्वर के वचन से प्रेम हो जाएगा, और जब प्रेम हो जाएगा तो सचमुच में आप गलत कार्य नहीं करेंगे। तो ये है नज़दीकी। तो मेरे प्रियो, बातें जब शुरू में हमको जरूर कठिन लगती है, चूँकि हम संसारिक जीवन में जी रहे हैं, स्टार्टिंग में हमको कठिन लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे जब स्टार्टिंग करके अब धीरे धीरे जब आगे बढ़ेंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपको संसारिक बातों से नफरत हो जाएगा। आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या कर रही है। आप ये सोचेंगे कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, और मेरे जीवन से परमेश्वर खुश है कि नहीं। तो हमको 2025 जो परमेश्वर हमको दे रहा है नए वर्ष में, आइए हम कोशिश करें कि हमारा जीवन जो है परमेश्वर को भा सके, उसको ग्रहण योग्य हो सके, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम उसका भय माने, आदर करने वाले बने, शुद्ध मन हो, पवित्रता और प्रेमी, नम्र और दीन और बुद्धिमान और दयालु बन जाए। तो इसके लिए क्या जरूरी है? जो मैंने वचन को पढ़ा, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। और प्रभु यीशु मसीह ने जो प्रार्थना किया था, यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय उसका 17 पद में यीशु ने हमारे लिए प्रार्थना किया कि सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, और तेरा वचन सत्य है। तो पवित्र करना बाइबल का एक शब्द है मेरे प्रियो, जिसका अर्थ होता है, मतलब पवित्र करना का अर्थ होता है कि एक व्यक्ति को पवित्र या धर्मी या प्रेमी या शुद्ध करना, या सद्गुण बढ़ाना, या आत्मिक उन्नति करना, या आत्मिक बनाना। तो मेरे प्रिय, इस वर्ष हमें ये करना है कि हम जो है
सत्य द्वारा पवित्र किए गए हैं और परमेश्वर का वचन सत्य है, तो हमको क्या करना है, क्या करना है। देखिए मेरे प्रियो, यदि इसका एग्जाम्पल मैं इस प्रकार से देना चाहूँगी कि यदि आप डॉक्टर के पास में जाते हैं और आप यदि डॉक्टर आपको कहता है कि आप अस्वस्थ है, बीमार है और इसी बीमारी के कारण आप मर जाएंगे, परंतु यदि आप इस दवाई को लेंगे तो आप स्वस्थ ठीक हो सकते हैं, आप जीवित रहेंगे। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप दवाई लेने में लापरवाही कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, या गोली बहुत कड़वी इसलिए मैं नहीं खा पा रहा हूँ, गोली बड़ी बड़ी है इसलिए मैं नहीं खा पा रही हूँ, या घुटकने में हमको बहुत कठिनाई हो रही है, या फिर मैं भूल जा रही हूँ। तो इस प्रकार की लापरवाही करेंगे तो क्या आप स्वस्थ रह पाएंगे? आप नहीं रह पाएंगे और फिर आप मर जाएंगे। तो मेरे प्रियो, ऐसा ही हमारी आत्मिक जीवन में भी है। पाप और आत्मिक अपरिपक्वता भी ऐसे ही है। तो परमेश्वर हमसे और आपसे कहता है कि वो हमको पवित्र करेगा और हमको और आपको वो परिपक्व बनाना चाहता है, बलवान बनाना चाहता है, पवित्र बनाना चाहता है। और यदि हम उसकी बातों को अनसुनी कर देंगे, यदि हम उसकी बात को अनसुनी कर देंगे, तो हम ना तो परिपक्व हो पाएंगे, ना हम बलवान हो पाएंगे, ना हम सामर्थी हो पाएंगे, ना ही पवित्र बन पाएंगे। हम कैसे बन पाएंगे? हमने तो उसकी बात को सुना ही नहीं, वचन को इधर से सुने इधर से निकाल दिया, हमने तो मनन किया नहीं, उसकी गहराई में तो हमने गया ही नहीं, उसकी अद्भुत बातों पर हमने तो ध्यान दिया ही नहीं। क्या कहता है वचन? अपने दास का उपकार करके मैं जीवित रहूं और तेरे वचन पर चलता रहूं, इसलिए मेरी आंखें तो खोल दे प्रभु। तो परमेश्वर तो चाह रहा है ना कि मेरी आंखें और आपकी आंखें खुल जाए। और इस वक्त हम लोग को जो 2025 परमेश्वर जो नए वर्ष में हमको दे रहा है, हम कोशिश करें कि अधिक से अधिक हम वचन को पढ़ें, अधिक से अधिक हम वचन को मनन करें, और पढ़ रहे हैं उसके लिए, जो हम पढ़ रहे हैं उसके लिए हम प्रार्थना करें, ताकि हमारी आत्मिक उन्नति हो और 2025 हम दूसरों के लिए आशीषमय बने, दूसरों को हम आशीष दे सके और दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहर सके। तो मेरे प्रियो, यहाँ परमेश्वर की सहायता के बिना हम नहीं कर सकते। परमेश्वर की सहायता के बिना हम यहाँ पर, जब तक परमेश्वर सहायता ना करे, हम कुछ भी नहीं देख सकते। क्यों नहीं देख सकते? देखिए इसका आंसर हमको क्या बताता है। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय उसका 18 पद क्या कहता है? क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। तो इसको आप इस प्रकार से पढ़ेंगे, क्योंकि हमारी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो हम में है और हमारे मन की कठोरता के कारण हम परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए हैं। तो मेरे प्रियो, चूंकि हम पतित हैं, हम भ्रष्ट हैं और पाप में मरे हुए जैसे हैं, इसलिए अंधे और अनभिज्ञ और कठोर है। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हम पर हुआ कि उसने हमारी आत्मिक आंखों को खोला है, तो हम उसमें अपडेट हो जाए, अपडेट हो जाए। देखिए दूसरा वचन हमको और दूसरा क्या कहता है, व्यवस्था विवरण 29 अध्याय पद 2 से। फिर मूसा ने सब इस्राएलियों को बुलाकर कहा, जो कुछ यहोवा ने मिस्र देश में तुम्हारे देखते फिरौन और उसके सब कर्मचारियों और उसके सारे देश से किया है, वह तुमने देखा है। वे बड़ी बड़ी परीक्षाएं और चिन्ह और बड़े बड़े चमत्कार तेरी आंखों के सामने हुए, परंतु यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंख और ना सुनने के कान दिए हैं। देखिए पर प्रियो, यहाँ वचन क्या कह रहा है? उन लोगों ने सब चीज देखा, किंतु क्या कह रहा वचन? पर यहोवा ने आज तक तुमको ना तो समझने की बुद्धि और ना देखने की आंख और ना सुनने के कान दिए हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर यदि जब तक सहायता ना करे, हम सहायता के बिना हम नहीं देख सकते। यही दशा हमारी भी है मेरे प्रियो। इसीलिए हम जो है परमेश्वर से सहायता मांगे, बिना परमेश्वर की सहायता के, बिना उसकी आत्मिक आँख हमारे खोले, हम इन बातों के प्रति आत्मिक ज्ञान के द्वारा, बिना हम बाइबल की शिक्षाओं की अद्भुत बातों को तथा परमेश्वर की महिमा को हम कभी नहीं देख पाएंगे। देखिए देखने के विषय में जो वचन हमको बाइबल में मिलता है, हम उसको देखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय उसका 17 पद हमको बताता है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है यह बात तुझ पर प्रकट की है। अर्थात जब तक परमेश्वर प्रकट ना करे, हम
को प्रकाशन नहीं मिल सकता या हम वचन को नहीं समझ सकते। यही हमको मत्ती का 11:4 में भी मिलता है। और लूका में जब हम लोग देखते हैं 24 अध्याय उसका 45 पद क्या कहता है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। तो जब तक परमेश्वर का वचन हमारी आँखों को ना खोले तो मेरे प्रियो हम उसके वचन को नहीं समझ सकते। यूहन्ना 3:6-8 में क्या कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वह शरीर है और जो आत्मा से जन्मा वह आत्मा है। अचंबा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहाँ से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है, वह ऐसा ही है। उसके बाद में हम लोग प्रिय रोमियो में देखते हैं 8वां अध्याय 5-8 में भी हमको यही चीज़ मिलता है कि क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। ऐसे ही हमको 1 कुरिन्थी 2 अध्याय 14 से लेकर के 16 पद में भी हमको यही चीज मिलता प्रियो, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातें ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वे उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें और न वह उन्हें जान सकता, क्योंकि उनकी जांच आत्मिक रीति से होती है। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है कि उसे सिखाए, परंतु हम में मसीह का मन है। तो मेरे प्रियो, जब तक परमेश्वर हमारी आत्मिक आंखों को ना खोले तो हम नहीं देख सकते, नहीं समझ सकते। तो प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर हमारी आंखों को खोल दे कि हम व्यवस्था की बातों को देख सके। तो मेरे प्रियो, आज जो कि समय यहाँ पर मेरा अधिक हो रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे की भाग को मैं बताने का प्रयास करूंगी। तो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम में से प्रत्येक को आशीष दे। जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, हैप्पी न्यू ईयर।